जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाट्य शिक्षक बहाल करो बहाल करो बहाल करो, नाट्य शिक्षक बहाल करो बहाल करो। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। ये रंगकर्मी साथी नाट्य शिक्षक की बहाली के आंदोलन के लिए और एक दिवसीय धरना है और एक छोटा सा मार्च है। आइए चलते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांग है। प्लीज कम। नाट्य शिक्षक बहाल करो बहाल करो बहाल करो। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं पटना के प्रेमचंद रंगशाला में और यहाँ कलाकार, स्थानीय कलाकार और बिहार के अलग अलग जिला से आए हुए कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। अभी सुबह का तापमान थोड़ा थोड़ा ठीक है, कल ऐसा ही तापमान लगभग 42-43 डिग्री था। इसी बीच में कल से कुछ रंगकर्मी पटना आए हुए हैं अपनी एक सूत्री मांग नाट्य शिक्षक की बहाली के लिए। यहाँ कुछ कलाकार आए हुए, आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे रोशन भाई से, प्रेमचंद रंगशाला के डॉन। और क्या कहते हैं भाई जी, नाट्य शिक्षक की बहाली से पिछले कई सालों से आप जुड़े हुए हैं, अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई, कब तक चलेगा ये? देखिए भैया, बिहार सरकार सरकारी नौकरी, सरकारी पदों पे शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, जिसके लिए हम सरकार को साधुवाद देते हैं। लेकिन सरकार ने एक गलती ये की कि वो स्टेट के माध्यम से नृत्य वाले को, संगीत वाले को, ललित कला वालों को, कलाकारों की तो नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन नाटक वाले यानी रंगमंच करने वाले कलाकारों की नियुक्ति नहीं ले रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हम जैसे छात्रों को, जिन्होंने नाट्य शास्त्र से स्नातकोत्तर यानी पीजी कर रखा है, वैसे छात्रों को जिन्होंने नाटक से डिग्री ले रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या वैसे छात्र जो नाटक कर रहे हैं, उनका भी स्टेट में शामिल, उसे भी स्टेट में यानी शिक्षक माध्यमिक पात्रता परीक्षा में शामिल करे, स्टेट में शामिल करे और हमें भी शिक्षक बनने का एक मौका दें। रोशन भाई, सरकार तो कर रही है, हम कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं? बिल्कुल, कलाकारों के लिए उन्होंने अभी कला पदाधिकारी के लिए एक पोस्ट निकाला जिसमें 38 कलाकार बंधु शामिल हुए, लेकिन सिर्फ 38 कलाकार ही देश में है या बिहार में है। इसके अलावा कलाकार नहीं है क्या? उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये सरकार को एक बार खुद से सोचना पड़ चाहिए। चलिए, सही बात है। आप पर इस विषय पर एक जोगीरा बैठता है जो हम चाहेंगे कि आप कलाकार साथी हैं। वो जोगीरा ये है, कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला। तो पूरी टीम के साथ एक बार ये जोगीरा सुना दीजिए। कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला। रोशन भैया, ऐसे है, है जोगीरा, है जोगीरा, है जोगीरा, है जोगीरा, सारा रा 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 रा। कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला, कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला। खाता खुला हुआ है कि खाता खुला हुआ है? जोगीरा है, जोगीरा है, जोगीरा है, जोगीरा। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आपसे बात करने से पहले एक साथी, आप कहाँ से आए हैं? मैं शिवहर जिला से आया हूँ। शिवहर पटना से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर दूर से ये पटना आए हैं और आपकी मांग यही है, नाट्य शिक्षक की बहाली, जो पिछले 4-5 सालों से स्थानीय कलाकार अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई है। क्या कहते हैं, क्या सोच है, किस लिए आए हैं? हम सभी यहाँ पे कलाकार उपस्थित हैं ताकि नाट्य शिक्षक की बहाल हो और विद्यालय में संगीत की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, नृत्य की पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन नाटक की पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए सिलेबस बनकर तैयार है। लेकिन सरकार ये सिलेबस कब बना और किसने बनाया? ये 2008 से शुरू हो चुका है और अभी 2023 में भी इसका नया जो है बना है सिलेबस, लेकिन अभी तक इस पर किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार इस पर एकदम कान में रुई डालकर बैठी हुई है। चलिए, समीर भाई हैं, ये शिक्षा से भी, टीचिंग से भी जुड़े हुए हैं। बच्चों भाई जी, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब, कब इसका इस समस्या का समाधान होगा? सबसे पहले तो जहाँ तक नाट्य कला की बात होती है, तो
इसका कोई नया इतिहास नहीं है और ये प्राचीन काल से हमारा सबसे सर्वोत्तम कला, उत्तम कला माना गया है। इसी के ऊपर नाट्य शास्त्र है और इसी से जुड़े हुए तमाम कला हैं, जैसे संगीत हो, नृत्य हो और आपका आर्ट एंड क्राफ्ट या फाइन आर्ट हो, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। सब उसी से जुड़े हुए हैं, फिर भी इसी को छोड़ करके बाकी लोग को, बाकी विषय को रखा जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर इन्होंने कहा 2008 और 2023 में NCF और BCF में निकाला गया सिलेबस में कि इनकी भी भर्ती होगी। सिलेबस तो निकाला गया लेकिन भर्ती नहीं किया गया। लेकिन एकदम ताज़ा तरीन खबर की NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 आई, जिसमें ये बात कही गई कि हर पढ़ाई जो है आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू कराया जाएगा। यानी बच्चे क्लास से हो या सीनियर क्लास से हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर विषय को आर्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो अगर सरकार इसको भी कायदे से लागू कर देना तो बिहार में शिक्षकों, जो नाट्य शिक्षक हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं, ये बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी लड़ाई बस इसी बात की है कि हम इतने लंबे समय से इस फील्ड में लगे पड़े हैं और हमारा पुराना इतिहास है, हम सब लोग काम कर रहे हैं। नई आने वाली पीढ़ी होगी, उनका जनरेशन कैसे बचेगा? तो ऐसे स्थिति में जब तक राजाश्रय मतलब सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो कला का मतलब बचाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में कलाकारों को नौकरी की ज़रूरत है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हमारे बीच लालू जी के नाम से जाने वाले, क्या एक बार बताइए क्या हो रहा है ये सब? ये जो वर्तमान सरकार है और पूर्व से भी हम लोग का मांग रहा है कि नाट्य शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि बाकी विधाओं को इन्होंने नौकरी दिया है और हम रंगकर्मी जो नाट्य विधा से छात्र हैं, हमें क्यों नहीं? हम यही मांग करेंगे कि सरकार हम लोग को भी नाट्य शिक्षक की बहाली करे, हम लोग को भी मान सम्मान दे, क्योंकि हम रंगकर्मी कहाँ जाएंगे, यही बात हम पूछना चाहते हैं। सही बात है। एक आपके बीच में एक महिला है जी, आपका नाम क्या कर रही हैं? आरती कुमारी मेरा नाम हुआ। आरती, खाना नहीं खाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आज अनशन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अनशन पे है। हालांकि आज सारे लोग धरना पर हैं, मतलब ये मेरे तरफ से अनशन, आपके तरफ से अनशन है। चलिए जी, ठीक, जी। इसीलिए लगता है कि क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात मानेगी, सुनेगी? उम्मीद तो है कि सुनना ही चाहिए, नाट्य शिक्षक की बहाली करे। क्या आप डिग्रीधारी हैं? जी जी, तो क्या लगता है कि अगर बहाली होगा तो आपको कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। पर्सनली हमको फायदा होगा तो होगा ही, बाकी हमारे आने वाले और जो जनरेशन है उनको भी फायदा होगा। उनको भी फायदा होगा। बोलने में शर्म आता, कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो नाटक कर रहे हैं। क्या करोगे नाटक करके? अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कम से कम सम्मान तो मिले। आप नौकरी दीजिएगा, रोजगार से जोड़िएगा, सम्मान मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छे। ये पीछे चार्ली भाई हैं, थोड़ा सा आगे आइए जी। क्या कहते हैं, ये नाट्य शिक्षक की बहाली कब होगा या नहीं होगा, या ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा? नाट्य शिक्षक की बहाली तो होना, नाट्य शिक्षक की बहाली तो होना ही चाहिए। और ये आपको देखें तो NCTE के मुताबिक बहुत पहले से नाट्य शिक्षक का उसमें एक पेपर है, नाटक पढ़ाना पड़ता है। तो B.Ed में लोगों को पढ़ाना पड़ता है। अब तो 4 वर्षीय हो गया, तो मैं भी अब उसको धीरे धीरे वो भी हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई आखिर हम लोग जो डिग्री लिए हुए हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? उसके बाद हमारी तो रोज़गार चला जाएगा, तो फिर हम लोग परिवार कैसे चलाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार हम लोग कैसे संभालें? अगर नाटक से ही अगर परिवार चल जाता है तो डिग्री क्यों करवाएं? यहाँ से कोर्स बंद कर देना चाहिए ताकि लोग उसमें ना जाए, अपना दूसरा काम करे। सही बता। मैं कई बार अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है तो इंजीनियर बनता है, और जो लोग नाटक की पढ़ाई कर रहे हैं और इनको वैकेंसी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, क्या कर रहे हैं? कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, नाटक शिक्षक की बहाली हो गई है, जैसे दिल्ली हो गया और भी कई प्रदेश है, और कई जगह ये नीति को लागू कर दिया गया, जैसे झारखंड में भी। और भी हमारे मित्र हैं, उनको भी जानकारी है, थोड़ा बताइए सर को। चलिए जरा ये बताइए, क्या किन किन राज्यों में ये मांग नाट्य शिक्षक की बहाली हो चुकी है और बिहार आपका बचा हुआ है? NEP 2020 में सरकार ने ये, केंद्र सरकार ने ये कहा कि सभी स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में रंगमंच के माध्यम से, कला के माध्यम से
लर्न एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई हो, सरकार ने कह दी। और बिहार सरकार में ने भी इसका विषय बना चुका है 2008 में, पूरे विषय का, सभी कलाओं का विषय बना चुका है कि इसका पढ़ाई होगी, जिसमें नृत्य, मूर्तिकला, संगीत, इस सभी कलाओं को जगह मिला है। जो TRE 3 हुआ, TRE 2 हुआ, उस सभी में सभी कलाओं के विद्यार्थी को जगह मिला है। लेकिन सरकार रंगकर्मियों के साथ, जो नाटक कर्मी हैं, उनके साथ सरकार पक्षपात कर रही है, थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम कलाकार जो डिग्रीधारी हैं वो कहाँ जाएं? हम लोग की एज भी एक्सपायर हो रही है, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को भी उसी आधार पर, जिस आधार पर अन्य विधाओं के, अन्य कला के क्षेत्र को जिस आधार पर आपने जॉब दिया है, उसी आधार पर हम लोग को भी स्थान दे और हमें एक सम्मान दे। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये रंगकर्मी की सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक धरना पर बैठे, अपनी बात रखी, मीडिया से बातचीत की और अभी छोटा सा जत्था इनकलाब जिंदाबाद करते हुए प्रेमचंद रंगशाला से आगे निकल चुकी है। ये इनकी मांग है, अगर नाट्य शिक्षक की बहाली नहीं होती है तो आने वाले समय में ये बड़े लेवल पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।